हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी की इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं DSSB 2018 के सिलेबस और पैटर्न को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। PRT, TGT एंड PGT दो तीनों का। यहाँ पर रणनीति बनाते समय आपको कुछ बात को ख्याल रखनी चाहिए, उन बातों को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कुछ छोटी छोटी बात को हम लोग यहाँ पर इसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप को बात की जाए तो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 घंटे से 3 घंटे समय मिलते हैं। 3 घंटे पीजीटी के लिए समय रहता है, पीआरटी और टीजीटी के लिए 2 घंटे समय रहता है। उसी तरह से 200 मार्क्स पीआरटी एंड टीजीटी के लिए, 300 मार्क्स पीजीटी के लिए उसी तरह से सेम है। और प्रश्न और मार्क्स दोनों क्वांटिटी सेम रहता है, क्वांटिटी में सेम रहते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना होगा, नेगेटिव करने का बहुत कम चांस करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर नेगेटिव आप एक प्रश्न कर जाते हैं, 0.25 प्रश्न घट जाते हैं, आपको मार्क्स घट जाते हैं। तो इसी स्थिति में आपको बहुत मुश्किल, तो यहाँ पर नेगेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो श्योर है पूरी तरह से, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़े हैं और जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं, उस चीज़ के बाद गेस या ऐसी अनुमान लगाइएगा तो वहाँ पर आप डिफीट खा जाइएगा। तो अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी बने पॉजिटिव बने, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स को देख लेना चाहिए। यहाँ पर 40%, 35% और SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि आप यहाँ पर 2 सेशन एग्ज़ाम लिए जाएंगे, सेशन 1 और सेशन 2, 2 सेशन है, ठीक है। दोनों सेशन में देखा जाए तो यहाँ पर आप 40% मार्क्स ला लेते हैं, पर और यहाँ पर भी 40 मार्क्स लाने हुए 40% यहाँ भी, 40% यहाँ भी मार्क्स लाने हुए। यदि इसमें से आप यहाँ पर 80 ला लेते हैं और यहाँ पर आपका मार्क्स 38 रह जाता है, उस स्थिति में आप फेल कर जाइएगा। उस स्थिति में फेल कर जाएगा। दोनों में कंबाइन करके मार्क्स आपको नहीं लाना, अलग अलग दोनों में 40% आपका मार्क्स होने चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट यहाँ पर पास हो पाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सेशन 1 सभी के लिए सेम है, चाहे PRT हो, TGT हो या PGT कैंडिडेट हो, तीनों के लिए सेम होता है। यहाँ पर सेशन 1 में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी जो 20 क्वांटिटी में रहते हैं, और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेंशन DI, जिसमें क्वांटिटी नंबर होता है 20 प्रश्न का और 20-20 मार्क्स के सभी प्रश्न होते हैं, यानी 1 मार्क्स का एक प्रश्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और सेशन 2 में सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जिनका जो सब्जेक्ट है सेशन 2, चाहे PGT, PRT या TGT हो, दोनों के लिए अलग अलग सेशन, जो आपका सेशन है, जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपका सेशन 2 एग्ज़ाम होगा और बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेशन 2 भी है, TGT के लिए भी सेम चीज़ है, 100 प्रश्न के मार्क्स रहेंगे यहाँ पर। बस यहाँ पर बदल जाता है PGT के लिए। PGT के लिए यहाँ पर 200 मार्क्स रहते हैं, 100 मार्क्स टीचिंग मेथड से, और इनका जो 100 मार्क्स रहते हैं इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जो इनका सब्जेक्ट है, 100 प्रश्न रहेंगे इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी 100 प्रश्न रहेंगे टीचिंग मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर ये रह गया। और तो यहाँ पर रणनीति बनाते समय क्या ख्याल रखनी चाहिए, तो रणनीति बनाते समय आपको छोटे छोटे बात को ख्याल रखना होगा। पहला, कॉपी पेस्ट मत किसी की रणनीति करें, या किसी से आपने बात की, वो उन्होंने क्या फॉलो किया उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप उस समय डिफीट कर जाइएगा। आपका स्ट्रेंथ कुछ अलग है, उनका स्ट्रेंथ कुछ अलग है, आपका वीक पॉइंट अलग है, उनका वीक पॉइंट अलग है। तो इस स्थिति में आपका दोनों का आप कंबाइन करने की कोशिश कीजिएगा रणनीति को, तो वहाँ पर आप डिफीट खा जाएगा। तो रणनीति बनाते समय पहली बात को यही ख्याल रखना होगा, जो रणनीति आप बनाएं अपने अकॉर्डिंग बनाएं। सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ जानते हैं आप, अपना वीक पॉइंट जानते हैं, दोनों चीज़ आप जानते हैं। पढ़ने की जो स्थिति आपके, आप किस तरह से पढ़ते हैं, वो दोनों चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट, तो सभी लोगों के अलग अलग मेथड होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप रात्रि में ही 2-3 बजे तक, मॉर्निंग तक पढ़ते रहते हैं, कुछ लोगों को अलग रहता है। कुछ लोग रात्रि में 10 बजे तक सो जाते हैं और मॉर्निंग में फिर सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 से 6, 7, 8 तक पढ़ते रहते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, अलग अलग वीक पॉइंट होता है। कुछ लोग टाइम मैनेज करके पढ़ना बेहतर समझते हैं, टाइम को मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ना बेहतर समझते हैं। इस समय के अंदर ये चीज़ खत्म कर देनी, इस समय के अंदर ये चीज़ खत्म कर देनी। तो अपने अकॉर्डिंग आप बात कीजिए, आपका क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है उसके हिसाब से आप पढ़िए। यहाँ पर 100% गारंटी है कि यहाँ पर आप सफल हो जाइएगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर सफल हो जाएगा। तो अलग अलग होता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर
जो चीज़ पढ़ना है आपको, सेकंड चीज़ है रणनीति बनाते समय क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पर DSB का ऑफिशियल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर टॉपिक वाइज तो हम आगे देखेंगे, पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप डिटेल वाइज देख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें वीडियो में भी देख सकते हैं आपको। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर रखिएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। जो पढ़ना है सिर्फ उसी को देखना है, जो नहीं पढ़ना है उसी छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ बुक्स के ऊपर देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्थेटिक जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड करंट अफेयर। तो ये सारा सब्जेक्ट यदि अपने में पूरा कंप्लीट किया जाए तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका एग्ज़ाम के समय तक। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं जाएंगे, यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में भी डीपली प्रश्न नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको छोटा साधन सबसे बेहतर है लूसेंट। फर्स्ट पॉइंट पर मैंने लूसेंट का रखा और सेकंड पॉइंट पर द प्लेटफॉर्म। लूसेंट थोड़ा मोटा हो जाता है, इसमें पढ़ने में लोगों को लेंदी लगता है, तो लूसेंट की जगह फिर और द प्लेटफॉर्म का भी स्थिति वही है, पर द प्लेटफॉर्म भी बेहतर है। द प्लेटफॉर्म, ये दो बुक बेहतर है। आप दोनों बुक में से कोई भी आप चूज कर लीजिए। एक जनरल अवेयरनेस के लिए द प्लेटफॉर्म आता है, यहाँ पर सभी हिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज होता है, सभी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। इंडियन पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एस्थेटिक जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स एंड करंट अफेयर, सारे चीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर यदि ये खत्म हो जाता है द प्लेटफॉर्म, उसके बाद बेसिक तौर पर लूसेंट को आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट होता है सब लोग लूसेंट के ऊपर देख रखे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जो लोग इस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो ये वीडियो स्पेशली नए लोग के लिए है, ठीक है। तो नए लोगों को बेनिफिट हो सके इसलिए मैंने बनाया, तो पुराने लोगों के लिए ये नहीं है। सेकंड आते हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर कोई बेसिक बुक आपने जो पढ़ रखा, आपको मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं सभी लोगों को देखा जाए तो रीजनिंग सबसे बेहतर होता है। सबसे बेहतर सब्जेक्ट बात की जाए तो रीजनिंग रहता है सभी लोगों को। यहाँ पर 20 प्रश्न है तो 20 में 19 एक गलती हो सकता है, पर 20 में 20 मैक्सिमम चांस रहता है कि 20 में 20 लाए, ठीक है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी ऑर्डर, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर पजल, नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, अरेंज वर्ड्स, वैन डायग्राम, ब्लड रिलेशन से और डिस्टेंस से प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक प्रश्न रहता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। वीक में एक दिन समय देते, आप अपने ऊपर से देखिएगा तो आपका क्या है, यहाँ पर स्टैंड पॉइंट है या वीक पॉइंट है। तो यदि वीक पॉइंट है तो इसमें जो समय पूरा समय दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूरा समय देना होगा आपका वीक पॉइंट है तो। आपका यहाँ स्ट्रेंथ पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपका जो स्पीड है रीजनिंग बनाने का, वो स्पीड बना रहे। इसके लिए सप्ताह में एक दिन, वीक में एक दिन इस चीज़ का प्रिपरेशन करते रहें, रिवीजन करते रहें, यही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। इसी चीज़ पर आप समय देने से बेहतर है कि किसी और चीज़ को देखेंगे, जो आपको मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बेहतर हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं हम लोग। अर्थमेटिकल नंबर एबिलिटी से यहाँ पर बहुत मेहनत करनी होगी। यहाँ पर जो आपका मार्क्स रहता है यहाँ पर सॉलिड बनते हैं। यदि 20 आपने बनाया तो 20 मार्क्स आपका सॉलिड कन्फर्म रहिएगा। जो जिस प्रश्न को आपने बनाया 2 प्रश्न पर आप कन्फर्म रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पर गलती करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें आपको प्रश्न सिंप्लीफिकेशन, रेटिव पोटेशन, प्रॉब्लम्स एज एंड स्पीड बेस्ड, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रेशन, DI, अलजेब्रा, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, LCM, HCF। तो बेसिक साल लेवल का रहता है, अर्थमेटिक से सेक्शन से रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत तो करना ही होगा आपको। यदि वीक पॉइंट है ये तो बहुत मेहनत करनी होगी, तो यहाँ पर बहुत बेहतर करना होगा। तो ये रहा, ये सेक्शन को भी आपको बेहतर करनी होगी। यहाँ पर 20 नंबर की बात है, तो यहाँ बहुत बेहतर करनी होगी। यदि यहाँ पर कम से कम आपको 15 पॉजिटिव बनना चाहिए, 15 पॉजिटिव बनना चाहिए आपको, आपसे कम से कम। यहाँ पर तो आप आसानी से रीजनिंग सेक्शन 20 में 18 आसानी से बना सकते हैं, 20 में 18 इधर बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, द प्लेटफॉर्म पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं, लूसेंट पूरा कंप्लीट आपका है, तो यहाँ पर आसानी से आप 20 में 15 प्लस आप बनाइएगा, 18 के आसपास से ले जाइएगा आसानी से। तो यहाँ पर ये चीज़ को नहीं सोचना है। यहाँ पर ये चैप्टर है, यहाँ पर बहुत ध्यान देनी होगी इस चैप्टर पर। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में आते हैं, तो यहाँ पर भी आसान रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होता, यहाँ पर मेन दिक्कत होता है इनके सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ो, उसमें सिलेबस पूरा बहुत बड़ा सिलेबस, उस चीज़ को पूरा ख़त्म करना होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर राष्ट्र संधि, मुहावरे, एक आर्थिक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विलोम पर्यायवाची शब्द, अलंकार, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी व्याकरण से प्रश्न रहते हैं। तो इसमें आसानी से आप 20 में 18-15 के आसपास ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में कुछ खास नहीं है, यहाँ पर आपको बेसिक तौर पर देख लेते हैं रोज़ाना, तो आसानी से हो जाए किसी भी हिंदी व्याकरण से। सेम सिचुएशन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और कंप्रेंशन के ऊपर भी है। फ्रेजेस रहेंगे, रीडिंग कंप्रेंशन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, एडम्स फ्रेजर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, एरर, स्पॉटिंग। ठीक है, इस तरह से प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आसानी से आप बेसिक, जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी का बेसिक ग्रामर ठीक रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना होगा आपको। इसके लिए कोई भी बुक आपके पास कोई कहीं क्लास किए हो तो उसका नोट्स हो। यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लेते हैं, क्लास करना क्या ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी होता है। आप क्लास में जाते हैं, सबसे पहला चीज़ आपको बेहतर होगा कंपटीशन करने की आदत होगी किसी चीज़ से भी। सेकंड चीज़, सभी लोगों को आप देख पाइए, ऑब्जर्व कर पाइए कितने मेहनत करते हैं। उनसे आप कुछ थोड़ा सा भी अंदर से, जो सामने वाले आपके बगल में जो कैंडिडेट बैठेंगे, आप स्टूडेंट बैठेगा जो जिस क्लास में जा रहे हैं, वहाँ पर उनको देख कर आपको लगेगा हाँ मुझे भी अब मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से क्लास जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सेल्फ स्टडी में पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ सकते हैं, जितना सेल्फ स्टडी में पढ़ेंगे वो सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, पर कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाता है पढ़ने में, हर पॉइंट आप नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्लास जाते हैं तो सेल्फ स्टडी एक बेहतर ऑप्शन है, पर उससे बेहतर है कि आप किसी क्लास में ज्वाइन कर लें, किसी जहाँ पर आपको बेहतर हो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो आसानी से आपको हर चीज़ के पॉइंट को डिस्कस किया जाता है वहाँ पर, जो प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत सारे पॉइंट, आप जो पॉइंट को देखना भी नहीं चाहेंगे उस पॉइंट को आपको डिस्कस हो जाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम के लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ पर क्लास करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, ये चीज़ रहा आपको आज के वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर बहुत वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।